Lesson 7 Exploring the Internet. हेलो किड्स, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानने जा रहे हैं जो आज की दुनिया का सबसे पावरफुल और यूजफुल टूल है, इंटरनेट। आपने इंटरनेट पर कार्टून देखे होंगे, गेम्स खेले होंगे या गूगल पर कुछ सर्च किया होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? What is इंटरनेट? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और जब लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो बनता है इंटरनेट, जिसे कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यह हमें दुनिया भर के लोगों और सर्विसेज से कनेक्ट करता है। What is कॉमर्स? व्यापार क्या है? कॉमर्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदना और बेचना। यह एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है जिसमें कोई चीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है। जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ खरीदते हैं, जैसे फल, खिलौने या कपड़े, तो आप कॉमर्स में शामिल होते हैं। पीपल इन्वॉल्व्ड इन कॉमर्स, व्यापार में जुड़े लोग। कॉमर्स में 3 तरह के लोग होते हैं। प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। ये वे लोग होते हैं जो चीजें बनाते हैं, जैसे किसान वेजिटेबल्स उगाता है। सेलर्स, बिक्री करने वाले। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे दुकान वाले। बायर्स, खरीदने वाले। ये वे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे हम और आप। एग्जाम्पल, फार्मर प्रोड्यूसर उत्पादन करता है। शॉपकीपर सेलर बेचता है। यू एंड मी बायर्स खरीदते हैं। What is ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स क्या है? जब कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से होता है, यानी जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते या बेचते हैं, तो उसे कहते हैं ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यह वेबसाइट्स और ऐप्स के माध्यम से होता है। बड़ी-बड़ी कंपनीज अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाती हैं, जहां से हम कोई भी चीज घर बैठे खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री की दुनिया। हमने पिछली बार सीखा कि ई-कॉमर्स क्या होता है, यानी इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन खरीदना और बेचना। आज हम जानेंगे कि ई-कॉमर्स कितने प्रकार का होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मोड्स ऑफ ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स के प्रकार। ई-कॉमर्स के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जिन्हें हम मोड्स ऑफ ई-कॉमर्स कहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B। कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। डिजिटल मिडलमैन। बिजनेस टू बिजनेस, B2B। इस मोड में एक कंपनी दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदती है या बेचती है। यह ट्रांजैक्शन 2 बिजनेसेस के बीच होता है, न कि सीधे ग्राहकों से। एग्जाम्पल, कंपनीज जैसे Alibaba.com, TradeKey.com, GlobalSources.com। ये सब कंपनीज को उनके यूज के लिए सामान बेचती हैं। एक बड़ी स्टेशनरी कंपनी स्कूलों को बल्क में पेन, नोटबुक बेचती है, यह B2B है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इस मोड में आम लोग,
कंज्यूमर्स आपस में सामान खरीदते और बेचते हैं। जैसे किसी ने पुराना मोबाइल बेचना चाहा और किसी दूसरे ने खरीद लिया। बहुत सारी वेबसाइट्स क्लासिफाइड एड्स और ऑक्शंस प्रोवाइड करती हैं। eBay.com इसका ऑक्शन सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है। आपने OLX या क्विकर पर सेकंड हैंड सोफा या साइकिल देखी होगी, वो सब C2C हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर और डिजिटल मिडलमैन। अब तक हमने जाना कि ई कॉमर्स के कितने मोड्स होते हैं और उनमें से B2B और C2C को समझा। अब हम सीखेंगे बाकी दो मोड्स, B2C और डिजिटल मिडलमैन। ये दोनों आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। इस मोड में एक कंपनी सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है, यानी कंपनी का एक वेबसाइट होता है जिस पर वह अपने सामान या सेवाएं बेचती है। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स। आप एक प्रोडक्ट को चुनते हैं, उसकी जानकारी पढ़ते हैं और फिर पेमेंट करके उसे घर मंगवा सकते हैं। समझिए, जब आप Amazon से कोई मोबाइल खरीदते हैं तो वो कंपनी से सीधे आप तक आता है। यही है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसलिए B2C का मतलब है कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग वाया वेबसाइट। डिड यू नो? ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल वॉलेट्स का प्रयोग होता है, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। ये ऑटोमैटिकली आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और एड्रेस भरने में मदद करते हैं। डिजिटल मिडलमैन। अब सोचिए, अगर एक वेबसाइट हो जो बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एक ही जगह दिखाए तो कितना आसान हो जाएगा। डिजिटल मिडलमैन ऐसे ही वेबसाइट्स होते हैं जो कई कंपनीज की जानकारी और प्रोडक्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। ये कंपनियां हर सेल पर इन मिडलमैन वेबसाइट्स को थोड़ा कमीशन देती हैं। एग्जाम्पल, naptol.com, snapdeal.com। ये साइट्स अलग अलग सेलर्स के प्रोडक्ट्स को एक साथ लाकर दिखाती हैं। डिजिटल मिडलमैन ऑनलाइन एजेंट जो कई कंपनीज को एक साथ जोड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब हम जानेंगे कि ई कॉमर्स हमारे जीवन को कितना आसान बनाता है। पहले हमें बाजार जाने के लिए समय निकालना पड़ता था, नकद पैसे ले जाने पड़ते थे और दुकानों पर भटकना पड़ता था। लेकिन अब ये सब काम इंटरनेट से ही हो जाता है। ई कॉमर्स के फायदे। नो शोरूम विजिट्स। अब कोई शोरूम या मॉल जाने की जरूरत नहीं। नो नीड टू कैरी कैश। घर से पैसे ले जाना जरूरी नहीं। ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। क्विक आइटम सर्च। एक क्लिक से हम कोई भी चीज खोज सकते हैं। एनी टाइम, एनीवेयर। दिन हो या रात, आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। टाइम मनी सेव्ड। समय और पैसा दोनों बचता है। प्रॉफिट टू स्मॉल बिजनेसेस। छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन बिजनेस से बहुत लाभ कमा सकते हैं। ई कॉमर्स ने हमारी जिंदगी को ट्रूली स्मार्ट बना दिया है। ई कॉमर्स पेमेंट मोड। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (AD) एक ऐसा सिस्टम है जो ऑनलाइन पेमेंट्स को संभव बनाता है। इसमें शामिल होते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, मोबाइल पेमेंट्स जैसे फोन पे, जीपे, ई कैश और ई चेक्स, थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे पेपैल जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरा करने में मदद करते हैं।
ऐसे पेमेंट सिस्टम्स को कहते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, पीएसपी। ई कॉमर्स साइट्स एंड एथिक्स। अब बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स की सुरक्षा की। इन वेबसाइट्स पर शॉपिंग करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स धोखाधड़ी भी कर सकती हैं। ध्यान रखें, ऐसी साइट्स से खरीदारी न करें जो अननोन हो। एल्डर्स की हेल्प लें और वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी जांचें। कभी-कभी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसा काट लिया जाता है। पॉपुलर ट्रस्टेड साइट्स: alibaba.com, ebay.com, myntra.com। ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम घर बैठे चीजें खरीदते हैं और क्रेडिट कार्ड या अदर ऑनलाइन मेथड से पेमेंट करते हैं। स्टेप्स टू शॉप फ्रॉम naptol.com। स्टेप फर्स्ट, अकाउंट लॉगिन करें। स्टेप सेकंड, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें और बाय नाउ पर क्लिक करें और कार्ट में डालें। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। इस बटन पर क्लिक करने से आप एक नई पेमेंट पेज पर पहुंचते हैं, जहां आपकी खरीदी गई वस्तु के बारे में डिटेल दी जाती है। यह पेज पूछेगा प्रोडक्ट कंफर्मेशन, क्वांटिटी, प्राइस समरी। स्टेप फोर्थ, फिल योर शिपिंग एड्रेस। अब आप अपना पता डालते हैं जहां प्रोडक्ट भेजा जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट मेथड चुनते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, पेटीएम, जीपे, etc। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड डालकर ऑर्डर रिव्यू करें। स्टेप 5, क्लिक ऑन कंफर्म ऑर्डर। अब आखिरी चरण में आपको कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप अपने बैंक के पोर्टल पर रीडायरेक्ट होते हैं, जहां आपका पेमेंट ऑथेंटिकेट होता है। पेमेंट कंफर्म होते ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। आज हम इंटरनेट की 2 और रोमांचक सुविधाओं के बारे में सीखने जा रहे हैं: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और न्यूज़ ग्रुप्स। ये दोनों मॉडर्न कम्युनिकेशन के पावरफुल टूल्स हैं जो हमें दुनिया से जोड़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जब 2 या अधिक लोग अलग-अलग जगहों पर बैठे हों और वे एक दूसरे को लाइव वीडियो और ऑडियो के जरिए देख सुन सकें, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। यह कैसे काम करता है? यह एक तरह का ऑनलाइन मीटिंग होता है, जहां वेब कैमरा, इंटरनेट और माइक्रोफोन की मदद से लोग एक दूसरे से आमने-सामने बात कर सकते हैं, जैसे कि वे एक ही कमरे में बैठे हों। कहाँ-कहाँ इसका उपयोग होता है? बड़ी कंपनियों की मीटिंग्स में, टीवी शो, न्यूज़ इंटरव्यू में, ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार्स में। यह क्यों उपयोगी है? समय और यात्रा दोनों की बचत। दुनिया के किसी भी कोने से लोग जुड़ सकते हैं। रिमोट वर्किंग को आसान बनाता है। न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप्स न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? ये इंटरनेट पर बने ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां लोग किसी खास विषय पर अपनी राय, जानकारी और सवाल जवाब साझा करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैसेज भेज सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, दूसरों की राय पढ़ सकते हैं।
न्यूज़ ग्रुप्स किन चीज़ों के लिए उपयोगी हैं? डिस्कशन फोरम्स, टेक्निकल हेल्प ग्रुप्स, एजुकेशनल क्यू प्लेटफॉर्म्स, पर्सनल इंटरेस्ट टॉपिक्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, साइंस एटसेट्रा। आज का विषय बहुत ही जरूरी और उपयोगी है, ऑनलाइन रिजर्वेशन। आजकल जब हमें कहीं यात्रा करनी हो तो हमें रेलवे स्टेशन या ट्रैवल एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। इसे ही ऑनलाइन रिजर्वेशन कहा जाता है। What is ऑनलाइन रिजर्वेशन? ऑनलाइन रिजर्वेशन का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से ट्रेन, फ्लाइट या बस की टिकट बुक करना। यह एक तेज और सुविधाजनक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ना लाइन में खड़े रहना पड़ता है और ना ही ऑफिस जाने की जरूरत होती है। Some popular reservation websites: yatra.com, makemytrip.com, irctc.co.in। स्टेप प्रक्रिया, प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट, रिजर्वेशन वेबसाइट खोलें और यूजर नेम तथा पासवर्ड से लॉगिन करें। स्टेप सेकंड, सोर्स, प्रस्थान स्थान, डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान, ट्रैवल डेट, यात्रियों की संख्या आदि भरें और आगे बढ़े। स्टेप थर्ड, ट्रेन या फ्लाइट का चयन करें, उसकी डिटेल्स देखें और बुक टिकट पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, आवश्यक जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें। स्टेप फिफ्थ, पेमेंट करें और टिकट की पुष्टि करें। आप अपना ई टिकट प्रिंट भी कर सकते हैं। Why is ऑनलाइन रिजर्वेशन हेल्पफुल? समय की बचत होती है, भीड़ से बचाव, आसानी से तुलना कर सकते हैं, समय, किराया, सुविधा आदि। किसी भी समय कहीं से भी बुकिंग संभव है। What is ब्लॉग? ब्लॉग शब्द वेबलॉग से बना है। इसका मतलब होता है एक ऐसा वेब पेज या वेबसाइट जो कोई व्यक्ति खुद मैनेज करता है। इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और लिंक होते हैं और यह किसी एक विषय या रुचि पर आधारित होता है। ब्लॉग व्यक्तिगत, पर्सनल, कॉर्पोरेट या विशेष विषयों पर आधारित हो सकते हैं जैसे शिक्षा, यात्रा, खाना, फिल्में, फैशन आदि। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स: पर्सनल ब्लॉग, जिसमें व्यक्ति अपने निजी अनुभव और राय साझा करता है। मोब्लॉग, मोबाइल से अपडेट होने वाला ब्लॉग। कॉर्पोरेट ब्लॉग, कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए बनाया गया ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग: ब्लॉगिंग के लाभ, ओपिनियंस और थॉट्स साझा करने का शानदार मंच है। यह एक सस्ता और प्रभावशाली विज्ञापन माध्यम है। लोग ब्लॉग के जरिए सीधा संवाद कर सकते हैं। यह एक आसान और तेज तरीका है प्रतिक्रिया और सुझाव पाने का। शिक्षा और भागीदारी को सरल और सबके लिए सुलभ बनाता है। लेखक की प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन होता है, जो उसकी प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। What is सोशल नेटवर्किंग? सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जहां इंटरनेट यूजर्स एक कम्युनिटी बनाते हैं। यह कम्युनिटी रुचियों या विचारों के आधार पर एक साथ जुड़ती है और एक दूसरे से संवाद करती है। यहाँ लोग सोच, आइडियाज और जानकारियां शेयर करते हैं। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स
प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट्स। Facebook.com दोस्तों से जुड़ने, फोटो वीडियो शेयर करने के लिए। Twitter.com छोटे संदेश, ट्वीट्स के माध्यम से विचार साझा करने के लिए। Meetup.com एक जैसा शौक रखने वाले लोगों को एक साथ लाने वाली वेबसाइट। Orkut.com पहले बहुत प्रचलित रही, अब इसका संचालन बंद हो गया है। Advantages of social networking sites, लाभ। हम अपने पसंद के फोटो और एल्बम अपलोड कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सर्च और ब्राउज कर सकते हैं। हम गाने और वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम लोगों से चैट कर सकते हैं, मतलब सीधा संवाद। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य मुख्य बातें। कॉमर्स का मतलब होता है बिक्री और खरीदारी, यानी वस्तुएं और सेवाएं लोगों के बीच लेन देन करना। ई कॉमर्स वह प्रक्रिया है जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते या बेचते हैं। एडी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एक ऐसी प्रणाली है जिससे ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदि उपयोग होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब इंटरनेट की मदद से चीजें खरीदना और उनका भुगतान ऑनलाइन करना। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसे कोई व्यक्ति खुद चलाता है और उसमें अपने विचार, जानकारी या लेख पोस्ट करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां लोग एक ही जैसी रुचियों के आधार पर जुड़ते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं।